एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर्स, और एस्पायरिंग का मतलब ये एस्पिरेंट्स हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार। बीजेपी में 4-5, नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1, पीडीपी में 1, कांग्रेस में 8-10, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में 1 और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी 1। उसके अलावा अन्य जो दल हैं, उन दलों में जो दलों के नेता हैं वो वहां पर दावेदार भी हैं और दावेदारी भी उन्हीं की है। अब ये सभी लोगों के लिए, और उसके बाद जो एमएलए बनने का ख्वाब रख रहे हैं और उसके लिए जबरदस्त दौड़ में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी कल एक डिटेल खबर मैंने की थी और मैंने ये कहा था कि क्या ताकतें होंगी चीफ मिनिस्टर के पास, और उन ताकतों के बाद जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कितना ताकतवर और कितना मजबूत चीफ मिनिस्टर होगा। अब जब मैंने उन ताकतों की बात की थी तो मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये ताकतें हैं और ये ताकतें नहीं हैं। लेकिन आज एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर है एस्पिरेंट चीफ मिनिस्टर्स के लिए और एस्पिरेंट एमएलएज के लिए। खबर ये है कि जिन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के जरिए या जिस कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बेइंतहा ताकतें आ गई हैं, और जिस कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स को लेकर वावेला मचाया था पिछले दिनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, और उन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं ने उन कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 55, यानी जम्मू कश्मीर का वो कानून जिस कानून के तहत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, उसी कानून में सेक्शन 55 है। सेक्शन 55 ये कहता है कि जिस समय एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनेगी, उस समय तमाम चीजें तब्दील होंगी। इस समय चूंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय जम्मू कश्मीर को गवर्न कर रहे हैं, और तमाम ताकतें इस वक्त जम्मू कश्मीर देश की महामहिम राष्ट्रपति के पास है। यानी इस समय जो कुछ होगा वो प्रेसिडेंट के कलम से होगा। लेकिन जब यहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी तो अच्छी खबर एस्पिरेशनल चीफ मिनिस्टर्स के लिए और एमएलएज के लिए यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब्दीली ला सकते हैं। ये खुशखबरी है। देखिए जी कितनी अच्छी खबर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेक्शन 55 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का ये कहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी कानून बनाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर बनाएगा। उसमें एलोकेशन ऑफ बिजनेस कि आप मंत्री बन गए तो किस मंत्री को क्या महकमा देना है वो तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, और तय करके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे। वो हो गई एड एंड एडवाइस, और उसके बाद निकलेगा कि इस मंत्री के पास इतने महकमे, इस मंत्री के पास इतने महकमे, तो वो कहानी वहां पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कि जम्मू कश्मीर में कामकाज कैसे चलेगा वो भी मुख्यमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करेंगे कि जनाब इस तरीके से अब हम जम्मू कश्मीर में कामकाज को चलाएंगे। ठीक है जी। लेकिन इसमें से आपको दो बातें तो पहले समझनी है, ना तो गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई कोई ताकत चीफ मिनिस्टर के पास है, तो वो तो मैंने कल ही आपको कह दिया, पीएसओ चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो कहां से आएगी बता दिया मैंने आपको। और ना ही ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को लेकर कोई ताकत मुख्यमंत्री के पास है। अब ये तो मैंने आपको कह दिया कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा मुख्यमंत्री इतना ताकतवर होगा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो केवल 10 मंत्रियों के ऊपर मुश्तमिल होगी, वो इतनी ताकतवर होगी कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को तब्दील करने की ताकत है। यानी वो जिस दिन सरकार बनाएंगे उसी दिन बैठेंगे और कहेंगे कि जनाब जो जिस तरीके से पहले जम्मू कश्मीर में सरकार चलती थी, सरकार हम वैसे ही चलाएंगे। आप होम डिपार्टमेंट रख लीजिए, आप ऑल इंडिया सर्विस रख लीजिए, बाकी सारे काम हम वैसे ही करेंगे जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे। फिर वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नए बनाएंगे, नए रूल्स बनाकर वो खुद को ताकतवर कर देंगे। लेकिन उसमें भी एक मसला है, मसला बड़ा गंभीर है। मसला गंभीर यह है कि यहां पर सेक्शन 55 में ही यह कहा गया है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल बनाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यानी एडवाइस देंगे, सुझाव देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
अब आपने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में लाई तब्दीली, आपने चीफ मिनिस्टर को ऑल पावरफुल बना दिया, आपने होम मिनिस्ट्री और ऑल इंडिया सर्विस को बाहर रख के और उसके साथ में स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो को, माफ कीजिएगा, एंटी करप्शन ब्यूरो को स्टेट गलती से लग गया, हम स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी हैं, तो आप उसमें रख सकते। लेकिन अब इसमें भी एक परेशानी है। परेशानी यह है कि जब आप ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर रूल्स 2019 में चले जाते हैं, उसमें एक रूल 46 है, 47 है, 48 है, 49 है। वो ये कहता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और किसी मंत्री के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोशिश पहली ये रहेगी कि डिस्कशन हो जाए 2 हफ्ते के अंदर अंदर, जिस बात पर भी उनके मतभेद डिसएग्रीमेंट हुआ है डिस्कशन हो जाए। लेकिन अगर डिस्कशन के बाद मसला हल नहीं होता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कह सकता है कि मामले को दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज दिया जाए और उन्हें ये विनम्र विनती की जाएगी कि जनाब आपने ये जो बदलाव, ये संशोधन लाए हैं, मैं इनके साथ एग्री नहीं करता, ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की स्पिरिट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 15 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाना है। अब मान लीजिए आपने 15 दिन में फैसला नहीं सुनाया, तो फिर उसका मतलब यह माना जाएगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना होगा। इसका मतलब यह हो गया कि सेक्शन 55 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कानून का एम्पावर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और मुख्यमंत्री को कि वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में तब्दीली लाकर खुद को ताकतवर बना सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की सेक्शन 46 के तहत अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, यानी आपने नए रूल्स बनाकर एलजी को भेज दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जी नहीं, स्पिरिट ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक नहीं है, आप एक यूटी है, यूटी में ये चलेगा नहीं, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और 15 दिन के अंदर अंदर आपने अपना फैसला नहीं सुनाया, तो ये माना जाएगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको सजेशन दिया था आपको उसको कबूलना होगा। अब मान लीजिए किसी भी मामले के ऊपर अब दो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बढ़ गया किसी मामले के ऊपर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ताकत है कि वो उस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे ताकि राष्ट्रपति उस पर फैसला करें और जो राष्ट्रपति के उसके बाद आदेश होंगे उन्हीं आदेशों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मानना होगा। आगे चलिए, जब कोई केस इस तरह का कोई मामला राष्ट्रपति के पास या केंद्र सरकार के पास जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह अधिकार रहेगा कि जब तक राष्ट्रपति का फैसला नहीं आता तब तक जो यूटी की सरकार ने फैसला किया है उसे सस्पेंड कर दिया जाए और अगर किसी मामले में जरूरत पड़ती है कि फौरन उसमें कोई फैसला लिया जाए तो वो ताकत भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अब मान लीजिए उसके बाद अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई डायरेक्शन सरकार को देते हैं तो उसमें फिर कहा गया है जो सेक्रेटरी होंगे, जो सचिव होंगे, जो डायरेक्शन एलजी ने दी उन्हें उस डायरेक्शन के ऐन मुताबिक काम करना होगा। मतलब ये उसके बाद आगे, और अगर कोई भी मामला जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार को रेफर करते हैं तब तक उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक केंद्र सरकार का उस पर फैसला नहीं आता है। तो यानी अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर आप बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स को तब्दील करना चाहेंगे, वो कल मैंने कहीं सुना, एक बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि जी तो बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स है ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने हमें एम्पावर किया हुआ है कि हम जब आएंगे तो हम तब्दील कर देंगे। और आप कह रहे मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं होगा, हम बनाएंगे मुख्यमंत्री को ताकतवर। तो आप तो मुख्यमंत्री को ताकतवर बनाने का ख्वाब लेकर आएंगे, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, यानी आपने बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स में तब्दीली लाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा कि इस तब्दीली से जो उनकी ताकतें
जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो कम हो रही हैं या वो कमजोर हो रहे हैं, तो वो आपके इस बिजनेस कॉन्डक्ट रूल्स के बदलाव को सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति ने भी अपनी जगह से ये कहा कि जो तब्दीली आपने लाई है वो गलत है, आप ये तब्दीलियां नहीं ला सकते हैं, तो फिर आपको जो तब्दीलियां आपने लाई हैं वो वापस लेनी होंगी और उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी रूल्स 2019 के मुताबिक आपको काम करने के लिए कहा गया है। तो मतलब सेक्शन 55 एम्पावर जरूर करता है लेफ्टिनेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि वो बिजनेस रूल्स के अंदर तब्दीली लाएं, लेकिन सेक्शन 55 इतना एम्पावर नहीं करता कि आप तब्दीली लाएं और उसके बाद वो तब्दीली पक्की हो जाए, उसके बाद आप दूसरी कोई तब्दीली ना ला सकें। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरा एक और बड़ा बदलाव ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर किया गया था, जो पहले ताकतें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास होती थी, वो ताकतें अब जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं और वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ताकतें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। उसके अलावा अगर मैं तो तभी मैंने कहा था कि खैर खुशखबरी कि आप चाहें तो आप कानून के अंदर बदलाव ला सकते हैं, आप चाहें तो कानून के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन तब्दीली लाने के बाद यह कानूनी तब्दीली जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही जाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर से ही वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में बदलाव की अनुमति आपको मिलेगी। अगर वो दस्तखत ना करें तो आपके पास कोई रास्ता नहीं, फिर आपके पास बचता एक रास्ता, वो रास्ता बचता है कोर्ट जाने का, कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, जहां आप गुहार लगाएं कि जनाब आप डिफाइन करें कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर की ताकतें क्या हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें क्या हैं। आप जानते हैं वो भी एक लंबा मामला है। तो कहने का मतलब कुल्यतन ये है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट मुख्यमंत्री और एस्पिरेंट एमएलएज की तो पावर ही लेजिस्लेशन की होती है। इस सूरत हाल में कॉर्पोरेटर की पावर्स डिफाइंड है, कॉर्पोरेटर के साथ में म्युनिसिपल कमेटियों के जो मेंबरान हैं उनकी पावरें डिफाइंड हैं, पंचायत के पंच सरपंच की पावरें डिफाइंड हैं, बीडीसी डीडीसी की पावर्स डिफाइंड हैं। जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून यह कहता है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बनने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये ताकत होगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कामकाज कैसे होगा, उस कामकाज को लेकर वो फिर रूल्स बना सकते हैं कि क्या किस कानून के तहत यहां असेंबली चलेगी, असेंबली में क्या कुछ होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, भावी मंत्री, भावी मुख्यमंत्री सभी के लिए खुशखबरी ये कि आप जब भी आएंगे अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में बदलाव ला सकते हैं और खुद को ताकतवर बना सकते हैं। मगर अफसोस ये कि अगर आप बदलाव लाते हैं तो आपकी फाइल फिर एलजी के पास जाएगी, दस्तखत उन्हीं के होंगे, उसके बाद जाकर आपको इजाजत मिलेगी। अब मान लीजिए वो दस्तखत ना करें, आप जोर जबरदस्ती करें तो मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और अगर राष्ट्रपति के दफ्तर से भी राष्ट्रपति के दफ्तर ने भी आपकी बात नहीं सुनी तो आपको फिर वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे इस समय ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कहते हैं। यानी आपके पास ताकत तो होगी, मगर सिर्फ इतनी कि जिस ताकत में खुद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे चपरासी को लगाने के लिए भी एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भावी मुख्यमंत्री हैं या जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या जो एस्पिरेंट मुख्यमंत्री हैं, सबको पता है कि यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर विभाग गृह विभाग होगा और यह विभाग केंद्र सरकार के पास होगा। दूसरा ताकतवर विभाग ऑल इंडिया सर्विस होगा और यह भी केंद्र सरकार के पास। जम्मू कश्मीर के पास अगर कुछ बचेगा तो वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, बीडीओ और उसके अलावा पटवारी, क्लर्क और उसके अलावा मास्टर टीचर, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इनकी ट्रांसफर का, इनकी तबादलों का सिलसिला तो जारी रहेगा और उसके अलावा ये जेई, एडब्ल्यूई, एक्सचेंज, यही सिलसिला उनके पास रहेगा। बाकी सारा सिलसिला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के पास रहेगा।